और अब बड़ी खबर सामने आ रही है। शरबत जिहाद पर बाबा रामदेव फंसते हुए नजर आए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा यह बयान अनुचित है, अदालत की चेतना को झकझोर देने वाला है। शरबत जिहाद पर बाबा रामदेव की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह बयान अनुचित है, अदालत की चेतना को झकझोर कर देने वाला है। तो बाबा रामदेव ने पिछले दिनों दावा किया था कि हमदर्द कंपनी अपने मुनाफे का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों के निर्माण के लिए कर रही है। इसी मामले को लेकर उन पर मानहानि का केस किया गया और अब अदालत की तरफ से बड़ी बात यहां पर कह दी गई है। अदालत की चेतना को झकझोर कर देने वाला ये उनका बयान है जो बेहद ही अनुचित है। ये कोर्ट की तरफ से बात कही गई है। शरबत जिहाद पर बाबा रामदेव फंसते हुए नजर आए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें जमकर यहां फटकार लगाई गई है। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो बाबा रामदेव की इन बातों को आपने सुना। इसी के बाद से ये पूरा मामला लगातार आगे बढ़ रहा है। शरबत जिहाद पर रामदेव बाबा की मुश्किलें अब ऐसे ही बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जमकर यहाँ फटकार लगा दी गई है। शरबत में भी हिंदू और मुस्लिम अब इस तरीके से नजर आ रहा है। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी बात यहाँ पर कही गई। तो रामदेव के लिए दूसरी कंपनी के यहाँ पर जो बातें कही गई हैं वो आपको हम समझा देते हैं। किस तरीके के शरबत के बारे में जो यहाँ पर उन्होंने कहा, उसके बाद जो विवाद अब सामने आ रहा है, मानहानि का केस उन पर किया गया, जिसके बाद से हाईकोर्ट ये पूरा मामला पहुंचता है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं और अब इसी मामले में बाबा रामदेव की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाबा रामदेव इससे पहले भी कई मामलों में इसी तरीके से घिर चुके हैं अपने कई प्रोडक्ट्स को लेकर के, लेकिन अब उनके बयान से यह विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शरबत को लेकर उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है, इसी मामले में ये मुश्किलें उनकी बढ़ती नजर आई हैं। तो बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर आप वह शरबत पीते हैं तो मंदिरों और मस्जिदें इससे बनेगी, लेकिन अगर आप यह पतंजलि के बारे में उनकी तरफ से कहा गया अगर आप ये पीते हैं तो गुरुकुल बनेंगे। और इसी के बाद से ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट ने उन पर जमकर फटकार भी लगाई है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये बयान बेहद ही अनुचित है, अदालत को भी झकझोर कर देता है उनका ये बयान। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि क्या बिजनेस के लिए कुछ भी किया जा सकता है, क्या कैसे भी बयान दिए जा सकते हैं? ये बड़े सवाल है जो लोगों की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में शरबत जिहाद को लेकर बाबा रामदेव की मुश्किलें यहां से बढ़ती नजर आ रही हैं। और इस खबर पे फोन लाइन पे आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बाबा रामदेव की मुश्किलें हालांकि इससे पहले भी कई बार बढ़ी हैं, उनके किसी प्रोडक्ट को लेकर के, अब उनके बयान को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ कहा गया, क्योंकि मामला कोर्ट पहुंचा हुआ है? देखिए, दरअसल लंच के पहले इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को जमकर फटकार लगाई थी और उनके बयान को कहा था कि ये चेतना को झकझोर देने वाला मामला है। इस बयान को कतई सही करार किया जा सकता। हालांकि दोपहर 12 बजे के बाद जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो हाईकोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें ये लिखा हो कि वो भविष्य में कोई ऐसा बयान या विज्ञापन या सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी नहीं करेंगे जिसमें हमदर्द वो टारगेट कर रहे हो या फिर जिससे हमदर्द को परेशानी हो, यानी कंपनी को। बाबा रामदेव की ओर से जो वकील अपीयर हुए थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो हमदर्द को लेकर जो वीडियो जारी किया गया था वो हम हटा रहे हैं। हमने पहले ही निर्देश जारी किए हैं और मुझे लगता है उनकी वकील की तरफ से कि मामला को यही खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब मैंने ये देखा तो मुझे अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कोर्ट ने फिर भी हलफनामा दाखिल